हेलो दोस्तों, हमने कल आपको राष्ट्रीय प्रतीक एवं भाग नंबर पहला के अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आपको हमने क्वेश्चन करवाए थे। जो आज का जो टॉपिक है आपका नागरिकता, भाग नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक के बारे में कराते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? जो है आपका भाग नंबर 2 पर पाते हैं अपन, ठीक है ना, नागरिकता से संबंधित। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? जिसमें आपका सही आंसर क्या है? जिसमें आपका सही आंसर है कि 5 से 11 तक के अनुच्छेद पाए जाते हैं नागरिकता में, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जिसमें आपका सही आंसर होगा एकल नागरिकता प्रदान करता है और दोहरी नागरिकता जो अमेरिका को प्राप्त है, ठीक है ना। फिर आता है कि क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? जो अपना जो भारत देश है, जो संपूर्ण भारत की एकल ही नागरिकता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा या देशीकरण के द्वारा या किसी भूभाग में के सम्मिलित के द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। जिसमें आपका सही आंसर है भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है या किसी अन्य देश के नारी से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। जिसमें आपका सही आंसर क्या है? जिसमें आपका सही आंसर है सी नंबर का, ठीक है ना। पहला और दूसरा आपका सही है। अगर वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो उसका नागरिकता खो देगा, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी वह खो देगा, ठीक है ना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा कहता है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, या जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई क्या किसी भी परिस्थिति में उससे नागरिकता वंचित किया जा सकता है। जिसमें आपका सही आंसर होगा पहला नंबर आपका सही है, केवल एक ही, क्योंकि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकरण होने के लिए अर्ह नहीं है? जिसमें आपका आंसर क्या होगा सही? जिसमें आपका आंसर है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल पत्नी, या एक वयस्क बच्चा जिसकी अभिभावक भारतीय नागरिक हो, या वे नागरिक जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो। जिसमें आपका सही आंसर होगा कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका अगला क्वेश्चन, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। जिसमें आपका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। फिर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें को नियत करने के लिए सक्षम है? जिसमें आपका सही आंसर होगा संसद, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? भारतीय मूल व्यक्तियों को 7 वर्ष बिताने होंगे, ठीक है ना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? जिसमें आपका सही आंसर है ये प्राप्त है आपको संसद के, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, ठीक है।
फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? 2019 का उद्देश्य है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, जिसमें आपका आंसर सही होगा डी नंबर। फिर आता है आपका नागरिकता का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आता है अगला टॉपिक, मूल अधिकार भाग नंबर 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक के बारे में। ठीक है, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें आपका सही कथन होगा क्या? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। ठीक है, आपका पहला सही है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया है? जो किसने कहा था? जिसमें आपका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? बाध्य योग्य है, अबाध्य योग्य है, या लचीले या कठोर हैं? जिसमें आपका सही आंसर है यह बाध्य योग्य है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, जिसमें आपका आंसर सही क्या होगा? आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकता है। ठीक है ना, किसमें? आपातकालीन स्थिति में जो निलंबित हो सकता है, अनुच्छेद 358 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जिसमें आपका सही आंसर है 12 से 35 के अंतर्गत किए गए हैं। ठीक है ना, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? जिसमें आपका सही आंसर है मौलिक अधिकार के तहत। ठीक है ना, किसके तहत? मौलिक अधिकार के तहत। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये सभी हैं। जिसमें आपका सही आंसर होगा क्या? जो 14 से 18 के बीच में किया गया है। ठीक, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? समता का जो अधिकार है अपना अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 14 के, या अनुच्छेद 15 के, या अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये दिए गए। नीचे दिए गए कोटों पर विचार कीजिए। जिसमें आपका सही आंसर है दूसरा, मतलब कि बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। जिसमें आपका आंसर क्या होगा? सी सही हुआ। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14 है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? जिसमें आपका आंसर है अनुच्छेद 14। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? जिसमें आपका सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 14 में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? जिसमें आपका सही आंसर अनुच्छेद 14।
फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? जिसमें आपका सही आंसर होगा कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र बनाना चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। जिसमें आपका सही आंसर है समता का अधिकार के तहत, ठीक है ना, समता के अधिकार के तहत। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मद्रास राज्य बनाम दुरायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? जिसमें आपका सही आंसर है भेदभाव के विरुद्ध किया गया है, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिनमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 15 के 5वें के तहत, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 5वें के 4 और 16 के 4 के तहत ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।